भिवानी में युवा कांग्रेस नेता अमन वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता पर केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान, लीडरशिप, प्रोग्रेस के लोकतंत्र को पांचवा स्तंभ मजबूत होगा। साथ ही सोशल मीडिया को लोकतंत्र का नया रक्षक बताते हुए मुख्य धारा मीडिया पर सवाल उठाए। मैं अमन वशिष्ठ, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय युवा कांग्रेस। आज मैं हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा हमारे संविधान के पांचवें स्तंभ, जिन्हें हम सोशल मीडिया की संज्ञा देते हैं, उन्हें उनकी जायज आवाज को जिस तरह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार व हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जायज आवाज को दबा दिया जाता है, उस आवाज को अब दबने नहीं दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसमें आज संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। हम देखते हैं कि किस तरह एक यूट्यूबर, एक सच्चा मीडिया कर्मी, एक इन्फ्लुएंसर्स हमारे देश की सामान्य जनता की, हमारे देश के युवा शक्ति, छात्र शक्ति, महिला, किसान की जायज आवाज को उठाता है और केंद्र व हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की नाकाम निकम्मी सरकार उस जायज आवाज को दबाने की कोशिश करती है। उनके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई कर देती है, जिसके कारण मजबूर होकर हमारे उस मीडिया कर्मी को वह खबर हटानी पड़ती है। अति शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी की कि केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडों पे देश की सामान्य जनता को उलझाए रखना और उन्हीं खबरों को हमारे न्यूज मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रेशर में लेकर हमारे मीडिया कर्मियों को यही खबरें चलवाना। मगर भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी करतूतों को अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व भारतीय युवा कांग्रेस उनके मंसूबों में कभी भी सफल नहीं होने देगी। और आज जो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम की भिवानी जिले में हमने जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, इसको हम हरियाणा प्रदेश में भी हमने देखा कि हमारे सम्मानित मीडिया कर्मी साथियों में बड़ा जोश है और वो हमारे साथ जुड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। तब ने देखा कि जब हमारे मीडिया कर्मियों पे, यूट्यूबर साथियों पे, इन्फ्लुएंसर्स पे बीजेपी सरकार झूठे प्रोपेगेंडो से केस दाखिल कर देती है और वो बेचारा मजबूर होकर कोई कानूनी सहायता नहीं ले सकता, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व भारतीय युवा कांग्रेस हमारे उस मीडिया कर्मी, यूट्यूबर साथी या इन्फ्लुएंसर साथी को लीगल सर्विस भी उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, जो भी साथी निर्भीक, निडर होकर इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहा है और वो इस मुहिम से जुड़ने लग रहा है, उसको आगे जो भविष्य में संभावना के अनुसार पार्टी में भी उसको उसकी योग्यता के अनुसार पद दिया जाएगा। तीसरा, जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरह जब स्टेट में कोई भी इलेक्शन होता है तो हमारे कुछ प्रत्याशी बाहर के मीडिया कर्मियों को, यूट्यूबर साथियों को, इन्फ्लुएंसर्स को बुला लेते हैं। मगर अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व भारतीय युवा कांग्रेस ने यह ठाना है कि जो हमारे मीडिया कर्मी, हमारे यूट्यूबर साथी, इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, आगामी समय में जब भी हरियाणा प्रदेश में पार्टी की इलेक्शन की, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का कोई भी चुनाव हो, उसमें प्रत्याशी के साथ उन मीडिया कर्मियों को जोड़ने का मुख्य कार्य करेगी, न कि किसी बाहर के मीडिया कर्मी को। क्या नहीं लगता जो तीन इन्फ्लुएंसर की आप बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों की बात कर रहे हैं, आप पार्टी में पद देने की बात कर रहे हैं, तो हमको गिराने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी विशेष का पत्रकार हो जाएगा?
देखिए, ये एक पार्टी विशेष का पत्रकार नहीं, मैंने अभी आपसे बोला भी था कि जो भी साथी लीडर होकर पार्टी में अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसकी मर्जी है, हम कोई